We welcome you to the Divine Connection. डिवाइन कनेक्शन में हम आपका स्वागत करते हैं। Thank you for being with us. Our program will last for 30 minutes and I hope we will be a blessing to you through God's Word. हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। हमारा ये प्रोग्राम 30 मिनट का है और मैं आशा करता हूँ कि निश्चय परमेश्वर के वचन के द्वारा हम आपके लिए आशीष का कारण रहेंगे। We thank you for your feedback and so many of you are calling and communicating to us that this program has been a real blessing to you. आपके फीडबैक के लिए हम आपका धन्यवाद देते हैं क्योंकि बहुत से लोगों ने हमें फ़ोन किया है और हमसे ये कहा है कि इस प्रोग्राम के माध्यम से आप अपने जीवन में आशीष पा रहे हैं और सीख रहे Thank हैं। you so much. आपका बहुत बहुत धन्यवाद। Continue to pray for this ministry. इस सेवकाई के लिए आप निरंतर प्रार्थना करते रहिए। And we always emphasize connection with God in this program, which is a priority in our life. इस प्रोग्राम में हम हमेशा परमेश्वर के साथ के संबंध के बारे में कहते हैं जो कि हमारे जीवन की प्राथमिकता है। Simply because we believe our Creator God knows what is best for us. Therefore, connection with Him only can help us to find out what He wants us to do in this life, and to also He gives us strength to fulfill that. केवल इसीलिए कि हमारे सृष्टिकर्ता परमेश्वर हमारे बारे में सबसे अच्छा क्या है उसे जानते हैं और इसीलिए उसके साथ में संबंध रखना यह हमारी मदद करता है कि हम इस बात को जानें कि वो क्या चाहते हैं कि हम इस जीवन में क्या करें और ऐसा करने के लिए वो हमें सामर्थ्य भी देते हैं। And always, we say that we speak from the Bible. और हमेशा जैसे हम कहते हैं कि हम तो बाइबल में से आपको बताते हैं। And because this is the revealed word of God to mankind. क्योंकि ये तो मनुष्य जाति के लिए परमेश्वर का प्रकट किया हुआ वचन है। परमेश्वर ने मनुष्यों के लिए ये वचन प्रकट किया है। And this word shows us very clearly how we have to live. ये वचन हमें स्पष्ट बताते हैं कि हमें किस तरह से जीवन जीना चाहिए। And in this program, we so much emphasize on our life on earth to live as pleasing to God. और इस प्रोग्राम में हम इस बात पर जोर देते हैं कि हमारा इस पृथ्वी पर का जीवन इसमें हमें परमेश्वर को प्रसन्न करते रहना चाहिए। And if you remember, we've been talking about how to live from the book of James. और आपको याद होगा कि हम याकूब की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं और आपको बता रहे हैं कि हमें अपना जीवन किस तरीके से जीना चाहिए, हम ये सीख रहे हैं। And James is talking about what we need in this life to live better. और याकूब हमें यहाँ पर बताता है कि इस जीवन को अच्छी तरह से जीने के लिए हमें क्या-क्या करना चाहिए। He says you need wisdom. वो कहता है कि तुम्हें बुद्धि की जरूरत है। And he says if you lack wisdom, ask God. और वो ये भी कहता है कि अगर तुम्हें बुद्धि की कमी हो तो तुम परमेश्वर से बुद्धि मांग लो। And he also says in this world you will face a lot of temptations. और वो ये भी कहता है कि संसार में तुम बहुत सी परीक्षाओं का सामना करोगे। And he says God is there to help you in those temptations. और ये भी कहता है कि ऐसी परीक्षाओं में परमेश्वर आपकी मदद करने के लिए वहां पर हैं। And he is talking about how we have to speak. और वो ये भी बता रहा है कि हमें किस तरह से बातें करनी चाहिए। He also spoke about not showing favoritism. और उसने ये भी बताया है कि हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। On a lot of practical subjects, James has been advising us and guiding us in the past. देखिए, भूतकाल में हमने देखा कि बहुत से व्यवहारिक बातों पर, विषयों पर याकूब यहाँ पर हमारा मार्गदर्शन कर रहा है। And when we come to the 4th chapter of the book of James, और जब हम याकूब की पत्री अध्याय 4 में आते हैं, and he is having this connection between God, the world and the believers or the people. यहाँ पर वो संबंध बताता है परमेश्वर का, संसार का, या फिर कहिए लोगों के साथ का जो संबंध है उसके बारे में यहाँ पर बताता है। And when you read verses 1 to 6, which we started off with in the last program, अगर आप वचन 1 से 6 पढ़ें जिसे हमने पिछले प्रोग्राम में शुरू किया था, and he talks about our resentful behavior. और वो यहाँ पर विश्वासियों के बीच में जो झगड़े हैं, जो लड़ाइयाँ हैं, ऐसे व्यवहार के बारे में बता रहा है। And he starts off by saying, why are there quarrels and strife among you? और वो शुरू में कहता है, तुम में लड़ाइयाँ और झगड़े कहाँ से आ गए? So he gives us various reasons for our behavior that are revealed in our action, that is anger. तो यहाँ पर वो बहुत से कारण देता है हमारे व्यवहार के लिए जो हमारी क्रियाओं के द्वारा प्रकट होते हैं, जैसे कि क्रोध। He gives many reasons, and one reason he gave in the last program we discussed it was the uncontrollable desire within us is the reason. उसने बहुत से कारण दिए हैं और पिछले प्रोग्राम में हमने इस बात का अध्ययन किया है
कि हमारी ऐसी ऐसी अभिलाषाएं जो कि हमारे नियंत्रण से बाहर है, उसी के कारण ये सारी चीजें होती हैं। Also, we ask God with wrong motives. और साथ साथ में हम परमेश्वर से गलत उद्देश्य के साथ में मांगते हैं, ये भी कारण उसने बताया है। And thirdly, he said friendship with the world is another reason. और तीसरी बात उसने कही कि संसार से मित्रता ये एक कारण है। And the final reason he gave is a very proud attitude that we can maintain. और उसने आखिरी कारण बताया कि हम तो बहुत ही अहंकारी हो जाते हैं, घमंडी होते हैं। So, when the last program, if you remember, we spoke about our enmity with God. पिछले प्रोग्राम में आपको याद होगा कि हमने परमेश्वर के साथ बैर के बारे में चर्चा की थी। And it was because of our friendship with the world. और ये तो केवल संसार के साथ हमारी मित्रता के कारण ही है। And when we read verses 4 to 6 from James 4th chapter, जब हम याकूब अध्याय 4 वचन 4 से 6 तक पढ़ते हैं, let me read it for you right now. चलिए अभी मैं इसे पढ़ता हूँ। You adulterous people, don't you know that friendship with the world means enmity against God? Therefore, anyone who chooses to be a friend of the world becomes an enemy of God. हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है? सो जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है। इस तरह से यहाँ वचन कहता है। Or do you think Scripture says without reason that he jealously longed for the Spirit he has caused to dwell in us? But he gives us more grace. That's why Scripture says God opposes the proud but shows favor to the humble. क्या तुम ये समझते हो कि पवित्र शास्त्र व्यर्थ कहता है? जिस आत्मा को उसने हमारे भीतर बसाया है वह ऐसी लालसा करता है जिसका प्रतिफल डाहा हो? वो तो और भी अनुग्रह देता है। इस कारण ये लिखा है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। So I want to focus on this third reason which we were not able to cover in great detail in the last program, and in this program I want to deal with it a little bit. तो हम इस कारण पर इस समय गौर करेंगे। पिछले प्रोग्राम में समय की कमी के कारण हम इसे पूरे विवरण से नहीं देख पाए, लेकिन इस प्रोग्राम में हम इसे देखेंगे। Friendship with the world is termed as an enmity with God. संसार से मित्रता करना ये तो परमेश्वर से बैर करना है, इस तरह से यहाँ पर बताया गया है। What is the meaning of this friendship with the world? संसार से मित्रता ये जो शब्द है इसका क्या अर्थ है? Many people and even many Christians misunderstand this phrase. बहुत से लोग और यहाँ तक कि बहुत से विश्वासी इस वाक्य को यहाँ पर गलत समझते हैं। A lot of people think that you should not have any non-Christian friends. बहुत से लोग इसे इस तरह से सोचते हैं कि आपके कोई अविश्वासी मित्र नहीं होने चाहिए, गैर मसीह नहीं होने चाहिए। That you don't have to do anything with them. यानी तुम उनके साथ में कोई भी संबंध मत रखो, इस तरह से यहाँ पर ये कहते हैं। Friends, if you're thinking like that, I want to tell you it is wrong. दोस्तों, अगर आप इस तरह से सोच रहे हैं तो मैं बताना चाहूंगा ये गलत है। Bible does not teach us like that. बाइबल हमें इस तरह से नहीं सिखाती Bible very clearly says that we ought to maintain cordial relationship with all people. बाइबल हमें बताती है कि हमें सभी लोगों के साथ में अच्छे संबंध को बनाए रखना है। And that's why God has called us. और इसीलिए परमेश्वर ने हमें बुलाया है। If you don't have any relationship with those who are not yet Christians, then what is the point of us being here in this world as a witness for Jesus? जो अविश्वासी हैं, अगर आप उनके साथ में कोई संबंध नहीं रखते हैं तो यहाँ पर यीशु के लिए गवाह होने का, हमारे रहने का मतलब ही क्या रहा? So when the Bible says do not have any friendship with the world, or do not love the world, it does not mean do not love the people of the world. जब बाइबल कहती है कि संसार से मित्रता न रखना, ना ही संसार से प्रेम रखना, तो इसका ये मतलब नहीं है कि तुम संसार के लोगों से प्रेम मत रखो। There is a famous verse in the Bible which is also called as the golden text. देखिए, बाइबल में एक विख्यात वचन है जिसे सुनहरा वचन भी कहा जाता है। The Gospel of John chapter 3 verse 16 says, यूहन्ना अध्याय 3 वचन 16 ये कहता है, For God so loved the world that he gave his one and only son, that whoever believes in him shall not perish but have eternal life. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए, ये वचन कहता है। For God so loved the world. क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा। Oh, you may think, oh, what a contradiction it is that between what James is saying
and what this verse is saying about Jesus or God. अब देखिए यहाँ पर आप ये सोचेंगे याकूब जो कह रहा है और यहाँ पर यीशु जो कह रहे हैं उसके बीच में कितना मतभेद दिखाई देता है। Friends, that's not contradiction. दोस्तों ये कोई विरोधाभास नहीं है। Actually, it is God loved the people of the world. देखिए सच में परमेश्वर ने संसार के लोगों से यानी पूरी मानवता से प्रेम किया है। Therefore, when James is saying friendship with the world is enmity with God, it does not mean don't have anything to do with the people of the world. इसलिए जब याकूब कहता है कि संसार से मित्रता करना तो परमेश्वर से बैर रखना है, इसका ये मतलब नहीं कि हमें संसार के लोगों के साथ में किसी तरह का कोई संबंध नहीं रखना है। And that's what we need to be very careful about. इसी के बारे में हमें बहुत ही सावधान रहना चाहिए। The second common misunderstanding people have about this. इसके बारे में दूसरी सामान्य रूप में जो गलतफहमी है लोगों में वो तो ये है। They mean that we should not use any modern technology. वो कहते हैं कि हमें किसी भी तरह से आधुनिक तकनीक का उपयोग नहीं करना चाहिए, इस तरह सोचते हैं। When I begin to use that, then I become the friend of the world and I am attracted to that and I lose friendship with God. और जब मैं ऐसा करूंगा तो मैं संसार का मित्र बन जाऊंगा और परमेश्वर के साथ की जो मेरी संगति है उसे मैं खो दूंगा। Even that is a very wrong idea, dear friends. दोस्तों वो भी पूरी तरह से गलत विचार है। The technology we are using right now to communicate this to you is a wonderful technology and it can be used for so many good things. जिस तकनीक का अभी हम उपयोग कर रहे हैं कि आप तक पहुंचे, ये तो बहुत अच्छी तकनीक है और इसका बहुत से अच्छे कामों के लिए उपयोग किया जा सकता है। So Bible does not say that also. और इसीलिए बाइबल इस तरह से नहीं बताती है, हमें इस तरह से इसे गलत नहीं समझना है। So what does this mean actually, the friendship with the world? यानी यहाँ पर संसार से मित्रता, इसका सच में क्या अर्थ है? What God is warning us against? यहाँ परमेश्वर किसके बारे में हमें चेतावनी दे रहे हैं? The point is, dear friends, listen to me very carefully, that you and I are living in this world. Don't forget that. मेरे दोस्तों इस बात को मत भूलिए कि हम इस संसार में जी रहे हैं। When we are living in this world, the main attraction is the things of the world, or the love for the world is prone to increase gradually. जब हम इस संसार में रहते हैं तो इस संसार की चीजों के लिए हमारा जो आकर्षण है वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है, हमारा ध्यान उसकी ओर जाता है। You and I, though we belong to God, because we live in this world, we are in a way affected or moved by the things of the world. There is no doubt about that. देखिए इस बारे में कोई संदेह नहीं है कि जब हम इस संसार में रहते हैं हम परमेश्वर की संतान है, लेकिन फिर भी इन संसार की बातों के द्वारा हम पर प्रभाव पड़ता है। But the love for this world will make you to follow and adhere to the principles of this world. It is highly possible, and that's what he is warning against us. और संसार के लिए जो प्रेम है ये हमें इस तरह के संसार के सिद्धांतों को अपनाने लगाता है और यही सबसे खतरनाक होता है। इसी के बारे में परमेश्वर यहाँ पर हमें चेतावनी देते हैं। After we have said yes to Jesus, प्रभु यीशु मसीह को हाँ कहने के बाद में and we say no to the world, और जब हम संसार को नहीं कहते हैं what we mean by that is, तो इसका मतलब ये है we say no to the things of this world that are taking me away from God, to whom I have committed my life to. हम इस संसार की चीजों को मना करते हैं, नहीं कहते हैं, क्योंकि वो चीजें हमें परमेश्वर से दूर ले जाती हैं। Dear friends, it can so easily attract you. मेरे दोस्तों ये ऐसी चीजें जो कि बड़ी आसानी से आपको आकर्षित कर देती हैं। That's why James is saying here, friendship with the world is an enmity with God. इसलिए याकूब यहाँ पर कहता है कि संसार से मित्रता तो परमेश्वर से बैर करना है। In what ways it can take us away from God? किस तरह से यह हमें परमेश्वर से दूर लेकर जा सकती है? I said that the love for the world is prone to increase gradually. मैंने कहा है कि संसार के लिए ये जो प्रेम है ये धीरे धीरे बढ़ते चले जाता है, धीरे धीरे ये बढ़ते रहता है। It is highly possible that it can affect what you have committed yourself to with God at one point of time in your life. और ये तो सच में संभव हो सकता है कि परमेश्वर के लिए आपने अपने जीवन में जो समर्पित किया है ये उन बातों से आपको दूर ले जाएं। Friends, I can see the way people have changed in the past. दोस्तों मैंने देखा है कि लोग भूतकाल में पूरी तरह से बदल गए हैं। The change has been happening very slowly. और ये जो बदलाव है ये तो धीरे धीरे हो रहा है।
It will not be a abrupt depart from the truth and God's word. ये तो तुरंत ही सत्य से और परमेश्वर के वचन से अलग हो जाना नहीं होगा। And what you valued the most as something more precious and holy 10-15 years ago is not so much precious now. 10-15 साल पहले जो बात आपके लिए बहुत ही ज्यादा मूल्यवान थी परमेश्वर के लिए, वो बातें अभी आपके लिए उतनी मूल्यवान नहीं रही हैं। What you have considered as wrong and evil 10 years ago is not wrong right now. 10 साल पहले आपने जिसे गलत और बुरा समझा था, जिसे आप गलत और बुरा मानते थे, वो अभी आपके लिए गलत दिखाई नहीं देता है। We begin to justify our behavior हम अपने व्यवहार को इस तरह से सही ठहराना चाहते हैं, because everybody is doing that. I also can do it. क्योंकि सभी लोग ऐसा कर रहे हैं तो मैं भी इसे कर सकता हूँ। Oh, it's so very common. There is no problem with it. ये इतना सामान्य हो गया कि इसमें कोई समस्या नहीं है। Friends, what I'm trying to say and what James is trying to say is you belong to a separate kingdom. You belong to a group which is called the people of God. यहाँ पर याकूब ये कह रहा है कि आप तो एक अलग राज्य के हैं, आप ऐसे समूह के हैं जो कि परमेश्वर के लोग हैं। And it's like as if we are part of two different worlds. जैसे मानो ये है कि हम तो दो अलग अलग संसार के भाग हैं। It's like holding on to a dual citizenship. ये मानो ऐसा है कि जैसे हम दोहरी नागरिकता को बनाए रखते हैं। I am also belonging to the world. I am also belonging to the world above. यानी देखा जाए तो मैं संसार का भी हूँ और ऊपर का जो संसार है उसका भी हूँ। And that's what we are talking about here. And Bible is very clearly saying you belong here or there. और इसीलिए यहाँ पर हम इस तरह से कहते हैं, लेकिन बाइबल स्पष्ट बताती है एक तो आप यहाँ के हैं या फिर एक तो आप वहाँ के हैं। इसी तरह से You may be living in this world. What the scripture is saying is what you see here is only temporary. आप शायद इस संसार में जी रहे हैं, लेकिन वचन कहता आप यहाँ पर जो देखते हैं ये तो केवल कुछ समय का है। What you do not see, what you are hoping for is eternal. आप जो नहीं देख रहे हैं, आप जिसकी आशा कर रहे हैं, वो तो अनंत काल का है। And John, Apostle John very, very beautifully puts it in 1 John chapter 2 verses 15 to 17. प्रेरित यूहन्ना पहला यूहन्ना अध्याय 2 वचन 15 से 17 में से बहुत ही सुंदर तरीके से बताता है। Let me read it for you. चलिए मैं इसे पढ़ता हूँ। Pay a very close attention to these words. इन वचनों को आप ध्यान से सुनिए। Do not love the world or anything in the world. If anyone loves the world, love of the Father is not in them. For everything in the world, the lust of the flesh, the lust of the eyes, the pride of life, comes not from the Father, but from the world. The world and its desire pass away, but whoever does the will of God lives forever. तुम न तो संसार से और न संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। जो कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा और आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड वो पिता की ओर से नहीं परंतु संसार की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वो सर्वदा बना रहेगा। इस तरह से यहाँ पर ये वचन हमें बताता है। And that's what I want you to realize in this passage that clearly talks about when you are in enmity with God, gradually it is possible for us to go away from God, and He wants us. Everything that is in the world will pass away. What is eternal is what you need to hold on to. और इसलिए अगर आप संसार से मित्रता रखते हैं तो आप धीरे धीरे इन सारी बातों के आकर्षण में आते हैं और परमेश्वर से दूर जाते हैं। इसलिए परमेश्वर चेतावनी देते हैं कि संसार की सारी जो चीजें ये कुछ समय की हैं। And he says very clearly in this passage or in this verse, when we love the world, secondly, we are in enmity with God. यहाँ पर इसीलिए स्पष्ट कहता है कि जब हम संसार से प्रेम रखते हैं तो हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं, परमेश्वर से हम बैर रखते हैं। Enmity meaning the world takes the time that belongs to God. The world takes the place that belongs to God. शत्रुता का मतलब ये है कि जो स्थान परमेश्वर का था, जो समय परमेश्वर का था, वो स्थान और वो समय तो संसार ले लेता है। In that sense, we become enemies of God. और इस तरह से हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। We can choose only one thing. हम केवल एक ही चीज चुन सकते हैं, Either God or
the world. एक तो परमेश्वर को चुन सकते हैं या फिर संसार को चुन सकते हैं। In the book of Hosea, you find a clear relationship guideline is given to God's people. होशे की किताब में आप पाएंगे कि परमेश्वर के लोगों के लिए स्पष्ट निर्देश दिए गए हैं। When you hold on to this type of a dual relationship, it is equivalent to adultery. जब आप इस तरह से दोनों से संबंध रखते हैं तो परमेश्वर का वचन कहता है कि ये व्यभिचार के जैसे है। Because the Lord was telling Hosea, go and marry a promiscuous woman and have children with her, for like an adulterous wife, this land is guilty of unfaithful to the Lord. परमेश्वर होशे से यहाँ पर कह रहा था कि वो एक ऐसी स्त्री से विवाह करे जो कि चरित्र में सही नहीं और उसके द्वारा तू संतान उत्पन्न कर। और परमेश्वर कहते हैं कि मेरे जो लोग हैं मेरे साथ में इसी तरह से व्यवहार कर रहे हैं। And I want you to understand that when we really try to follow God, we will become we will definitely become the enemies of God. देखिए, जब हम परमेश्वर के पीछे चलना चाहते हैं लेकिन संसार के पीछे चले जाते हैं तो निश्चय ही हम परमेश्वर के बैरी हो जाते हैं। 1 John 3:13, John says like this, do not be surprised, my brothers and sisters, if the world hates you. पहला यूहन्ना 3 अध्याय वचन 13 कहता है, हे भाइयों, यदि संसार तुमसे बैर करता है तो अचंभा न करना। यूहन्ना इस तरह से कहता है। Very clearly he is saying, the world will hate you if you belong to me. और यहाँ पर ये बहुत ही स्पष्ट कहता है कि अगर तुम मेरे हो तो संसार तुमसे बैर रखेगा। A very clear advice is given by Apostle Paul in Romans chapter 12 verse 2. Do not be conformed to the patterns of the world any longer. रोमियो अध्याय 12 वचन 2 में पौलुस ये कहता है कि अब तुम संसार के सदृश्य न बनो, यानी इसके तरीके के अनुसार तुम काम मत करो। Friends, not just one verse, there are so many verses that talk about our relationship with the world, which is so very crucial when you try to live for God in this world. दोस्तों, ये केवल एक ही वचन नहीं या कुछ ही वचन नहीं, लेकिन बहुत से वचन हमें बताते हैं जब हम परमेश्वर के लिए जीना शुरू करते हैं, जीते हैं, तो इस संसार में हमारे लिए बहुत ही मुश्किलें होती हैं। I am sure all of us have faced this problem. मैं जानता हूं कि आप सभी लोगों ने इस समस्या का सामना किया है। Dear friends, if you have believed in Jesus, all the more you would have faced it. दोस्तों, अगर आप यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं तो आपने इसका ज्यादा सामना किया। And Jesus very clearly says, if the world hates you, please know that it hated me first. यीशु ने कहा कि अगर संसार तुमसे बैर रखता है, तुमसे नफरत करता है, तो जान लो उसने मुझसे भी नफरत की थी। Therefore, enmity with God is the result when a person is beginning to love the world. और इसीलिए जब कोई व्यक्ति संसार से प्रेम करने लगता है तो परमेश्वर के साथ का बैर शुरू हो जाता है। That's what James is emphasizing here in this passage. इस वचन भाग में याकूब इसी पर जोर दे रहा है। And so many people who have been with the Apostle Paul, he says, and about one person, very, very strongly and clearly about Demas, he said in the book of 2 Timothy chapter 4 verse 10, for Demas, because he loved this world, has deserted me and has gone to Thessalonica. Crescens has gone to Galatia and Titus to Dalmatia. देखिए, पौलुस के साथ जो लोग काम कर रहे थे उन्होंने पौलुस को छोड़ दिया। खास करके दूसरा तीमुथियुस अध्याय 4 वचन 10 में कहता है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस्सलुनीके को चला गया है और क्रेंसेस गलातिया को और तीतुस दलमतिया को चला गया है। And we are worried about only Demas here in this passage. और इस वचन भाग में हम केवल दीमस के बारे में ही सोचते हैं। Because he loved this world, he deserted me and has gone to Thessalonica. वो कहता है, देमास ने संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और वो थिस्सलुनीके को चला गया है। Friends, when you begin to love the world, you will become an enemy of God. दोस्तों, जब आप संसार से प्रेम करने लगेंगे तो आप परमेश्वर के बैरी हो जाएंगे। You will forsake God most likely. आप निश्चय परमेश्वर को भूल जाएंगे। You will forsake God's people. आप परमेश्वर के लोगों को छोड़ देंगे। You will ignore God's church. आप परमेश्वर की कलीसिया को पूरी तरह अनदेखा करने लगेंगे। You will also not value the word of God and the ministry that God is accomplishing in this world. आप परमेश्वर के वचन को और परमेश्वर इस संसार में जो सेवा कर रहे हैं उसकी आप सराहना नहीं करेंगे, उसमें नहीं जुड़ेंगे। And I want to tell you another angle which can possibly happen or get fulfilled in our life when we love the world. और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब हम संसार से प्रेम करते हैं तो हमारे जीवन में एक और बात होती है। When you love the world, it actually creates enmity within our own self
and with other people. जब हम संसार से प्रेम करते हैं तो ये सच में हमारे अंदर हमारे लिए ही और दूसरे लोगों के लिए भी दुश्मनी या बैर उत्पन्न करता है। And Apostle Paul writes about this very, very strongly in 2 Corinthians chapter 6 verses 14 to 17. दूसरा कुरिन्थियों अध्याय 6 वचन 14 से 17 में प्रेरित पौलुस इसके बारे में बहुत ही स्पष्ट रीति से बताता है। He's telling, let me read only 1 or 2 verses because of time. Do not be yoked together with unbelievers, for what do righteousness and wickedness have in common? Or what fellowship can light have with darkness? अब चलिए कुछ वचन यहाँ पर पढ़ते हैं। अविश्वासियों के साथ असमान जुए में न जुतो, क्योंकि धार्मिकता और अधर्म का क्या मेलजोल, या ज्योति और अंधकार की क्या संगति। इस तरह से यहाँ पर प्रेरित पौलुस हमें बहुत स्पष्ट रूप में ये चेतावनी दे रहा है। And I want to tell you that this enmity is possible, between other people and you, and even with your own self when you become friends with the world or friendly with the world. In other words, when you love the things of the world more than God, you will not be happy. जब आप संसार से प्रेम रखेंगे तो आप खुद से बैर रखने वाले हो जाएंगे। जब आप संसार से या संसार की चीज़ों से परमेश्वर से बढ़कर प्रेम रखेंगे तो मैं आपको बताना चाहता हूँ आप खुश नहीं रहेंगे। Simply because nothing of those things is going to come with you when we leave this world. केवल इसीलिए क्योंकि जब हम इस संसार को छोड़कर चले जाएंगे तो इनमें से कोई भी चीज़ हमारे साथ में नहीं होगी। What can I do then? तो फिर मैं क्या कर सकता हूँ? Oh, I have acquired so much of wealth. ओ मैंने बहुत सा धन जमा करके रखा है। Oh, I have a lot of things in my account. ओ मेरे अकाउंट में मैंने बहुत सा पैसा जमा किया है। Oh, plenty of things for me to enjoy. ओ मेरे पास आनंद उठाने के लिए बहुत कुछ है। What the Bible says, यहाँ पर बाइबल क्या कहती है जानते You हैं? come to God. आप परमेश्वर के पास आते हैं, You humble yourself before God. आप उसके सामने खुद को नम्र करते हैं। Only when you have this humility which is given by God, जब आप में ये नम्रता होगी जो परमेश्वर ने दी है, which is given by the grace of God, जो परमेश्वर के अनुग्रह ने दी है, friends, you and I can really get the blessings that we own in this world. दोस्तों तब हम ही उन सारी आशीषों को प्राप्त कर सकते हैं जो कि हमें संसार में मिलती हैं। That's what God expects from us. परमेश्वर हमसे यही अपेक्षा I करते just हैं। want to read one verse and close. मैं अंत में एक वचन पढ़ना चाहता हूँ। Micah chapter 6 verse 8. मीका अध्याय 6 वचन 8। आइए यहाँ पर हम पढ़ते हैं। He has shown you, O mortal, what is good, and what does the Lord require of you? To act justly, and to love mercy, and to walk humbly with your God. हे मनुष्य, वो तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझसे इसे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। इस तरह से वचन कहता है। That's what he is asking you, dear friends. प्यारे दोस्तों, परमेश्वर आपसे यही तो मांग रहे हैं। Are you willing to give that? क्या आप ये देना चाहते हैं? Or are you going through some struggle? या इसमें आपको बहुत मुश्किल होती है? No problem. कोई बात नहीं, Struggles are very common. मुश्किलें तो बहुत ही सामान्य बात हैं। But I want to tell you there is hope. मैं आपको बताना चाहता हूँ कि निश्चय ही आशा है। God is a God of hope. परमेश्वर तो आशा के परमेश्वर हैं। He wants to give you hope and strength so that you will come out of it. वो आपको आशा और बल देना चाहते हैं ताकि आप उन सभी बातों में से निकलकर बाहर आएं। That's the kind of God we are sharing with you, we are preaching to you today. इस परमेश्वर के बारे में ही हम आपको बता रहे हैं, आपको इसके बारे में समझा रहे हैं। Are you having this dilemma in your life? क्या आप अपने जीवन में इस असमंजसता में पड़े हैं? Are you tossed around between the world and God? क्या आप परमेश्वर और संसार के बीच में ऐसे थपेड़े खाते फिर रहे हैं Not able to choose what is right? और जो सही है आप उसे चुन नहीं पा रहे हैं? Now, right now, you humble yourself before God. Oh Lord, I have this struggle and I need your help. अभी इस समय आप अपने आप को परमेश्वर के सामने नम्र कीजिए कि परमेश्वर, मैं भी इस मुश्किल से जा रहा हूँ, मुझे मदद कीजिए। Friends, I want to tell you, definitely he will help you. मैं आपको बताना चाहता हूँ दोस्तों कि निश्चय ही परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। God bless you today. परमेश्वर आज आपको बहुतायत से आशीष दे। Study the Word of God in a private and personal way through our online study website. Contact number